प्रभु के भवन में जो आने का मौका है, कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आनंदित होकर अपने हृदय को तैयार कर कर परमेश्वर के लिए गीतों को गाएं। हमारा परमेश्वर भला है। आमेन। आइए हम उसके लिए गीतों को गाएं। हालेलुया। वो स्तुति आराधना के योग्य है। प्रशंसा हो तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो तेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। हालेलुया। की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, तेरी इच्छाओं को मैं दिल से करता चलूं। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, तेरी इच्छाओं को मैं दिल से पूरा करूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो तेरी हर पल महिमा हो। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर हमको कभी भी अपने हाल में नहीं छोड़ता है, हमको उत्साहित करता है। जब हम निराश होते हैं, परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है। आमेन। आइए इसको फिर से गाएंगे। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, तेरी
इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। हालेलुया। आइए परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाए। सारे आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है। आमेन। हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में एक ही परमेश्वर है और यीशु का नाम जो है वो सारे नामों से ऊंचा है और हर एक नाम को प्रभु यीशु मसीह के नाम के आगे घुटना टेकना है। हालेलुया। आइए इस गीत को मिल के गाएं। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। है प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी हालेलुया स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु। हालेलुया। तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। हालेलुया।
भजन संगीता के 34 और 8 में लिखा है, चख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है और क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसमें शरण लेता है। आमेन। हमारा परमेश्वर कितना भला है। हालेलुया। मधु से भी मीठा है। आइए उसकी भलाई के गीतों को गाएं। हालेलुया। मेरा सब कुछ है, सब कुछ मेरा, वो मेरा सब कुछ है, सब कुछ मेरा। जान दे के अपना बनाया नया, वो मेरा सब कुछ है मेरा। हालेलुया। वो मेरा सब कुछ है यीशु, सब कुछ मेरा। वो मेरा सब कुछ है, सब कुछ मेरा। जान दे के अपना बनाया नया, वो मेरा सब कुछ है मेरा। चट्टान के मधु से मीठा, चट्टान के मधु से मीठा, प्रभु चट्टान के मधु से मीठा है। चख कर देखो वो भला है, प्रभु चट्टान के मधु से मीठा है। चट्टान के मधु से मीठा, चट्टान के मधु से मीठा, प्रभु चट्टान के मधु से मीठा है। चख कर देखो वो भला है, प्रभु चट्टान के मधु से मीठा है। आइए हम अपनी जुबान से कहें, वो मेरा सब कुछ है, पूरे हृदय के साथ। हालेलुया। वो मेरा सब कुछ है, सब कुछ मेरा। जान दे के अपना बनाया नया, वो मेरा सब कुछ है मेरा। वो मेरा सब कुछ, वो मेरा सब कुछ है यीशु, तू है सब कुछ मेरा। वो मेरा सब कुछ है, सब कुछ मेरा। जान दे के अपना बनाया नया, वो मेरा सब कुछ है मेरा। हालेलुया। तू योग्य है, तू योग्य है यीशु, तू है सर्व सामर्थी। तू ही योग्य है, तू ही योग्य है। आमेन। सामर्थी राज करता। हालेलुया। पवित्र, अति पवित्र यीशु तू है सर्व सामर्थी। तू ही योग्य है, तू ही योग्य है। आमेन।
हालेलुया। प्रभु हम आपको सारा आदर और महिमा देते हैं प्रभु। प्रभु आज आप अपनी वचन के ज़रिए हमसे बातें कर प्रभु, और हमारे हृदय को बदल दे प्रभु, हमको नया बनाए पवित्र आत्मा, फिर से हमें भर दे। हालेलुया। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से एक बार हम लोग को मिलने का मौका दिया कि हम लोग परमेश्वर के वचन का अध्ययन और मनन करेंगे। तो मेरे प्रिय, आइए हम लोग आज के वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर, मैं आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस समय आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के दिन और समय के लिए प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने अपनी सेवकाई के लिए फिर से एक बार प्रभु खड़ा किया, और प्रार्थना करते हैं प्रभु आपने जो वचन दिया प्रभु जी उसको मैं आपके लोगों तक पहुंचाने पाए। इसलिए आपसे सहायता चाहते हैं, मदद चाहते हैं, क्योंकि आपके बगैर होना है कि आपका वचन का भेद और प्रकाशन खुलने पाए। इसलिए प्रभु जब हम आपके वचन का प्रचार करते हैं, पवित्र आत्मा आपका अभिषेक हमारे ऊपर मिलने पाए, और जब तक हम आपके संगति में बैठते हैं आपकी उपस्थिति बने रहने पाए। ऐसा अनुग्रह कर पूरे समय को आपके धर्म में देने आप में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ एक प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुने करते हैं, आमीन। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज में संदेश से जाने से पहले मेरा संदेश यह है कि आज की परिस्थिति जो है वर्तमान की, जो हम लोग देख रहे हैं, कई जगह पर मसीह लोगों का सताव हो रहा है, कहीं चर्च तोड़े जा रहे हैं, कहीं गुजरात में चर्च तोड़ के हनुमान के मंदिर को मूर्ति को बैठाया गया है, और कई जगह मसीह लोगों का सताव हो रहा है। छत्तीसगढ़ में लगातार सताव के कारण बढ़ रहे हैं, और यूपी में कई कलीसिया को बंद कर दिए गए हैं, उड़ीसा में भी ऐसी हालत है। तो मेरे प्रियो, ऐसी परिस्थिति में हम कहाँ जाएं? हम लोग मनुष्य के ऊपर भरोसा रखते हैं, किसी राजनेता पर, किसी प्रशासनिक अधिकारी पर, पुलिस प्रशासन पर, ताकि वो लोग हम लोग को सहायता करें। लेकिन वो सब के सब उन्हीं में से है जो हमको कोई मदद करने वाला नहीं है। इसीलिए वचन में लिखा है, श्रापित है वह पुरुष किसी मनुष्य पर भरोसा करता, धन है वह मनुष्य जो यहोवा परमेश्वर पर भरोसा करता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, सताव आएंगे, वचन में पहले से लिखा हुआ है, मेरे नाम से तुझे सताएंगे, झूठ बोल बोल के बंदीगिरी में डालेंगे। लेकिन परमेश्वर उस शौल जो मसीहों को सताया करता था, परमेश्वर ने उनको भी बदला। तो मेरे प्रियो, ऐसी परिस्थिति में हम लोग सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पास ही जा सकते हैं। परमेश्वर ही है जो हमारा सारा उपाय करने वाला, प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि पृथ्वी में हमें जरूर सताव मिलेगा, कलेश मिलेगा, और इसलिए वचन कहता है कि पृथ्वी करके नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान दो। तो मेरे प्रियो, हम लोग इस वक्त ऐसी परिस्थिति में हम लोग परमेश्वर के ही समीप जाए, उसी पर अपनी आशा भरोसा रखें। वही हमारे लिए मार्ग खोलेगा, वही हमारे लिए सारे बातों का उपाय करेगा, और फिर हम लोग अपने पवित्र स्थान में प्रवेश करेंगे। अगर हम लोग पृथ्वी के मनुष्य की तरह रहेंगे तो फिर हम लोग पृथ्वी पर ही रह जाएंगे। इसलिए हम लोग उन लोगों के प्रति ऐसा कोई भी काम ना करें, लेकिन प्रार्थना जरूर करें कि परमेश्वर उनको भी बदले। लेकिन हम लोग ऐसी परिस्थिति में आइए हम लोग परमेश्वर के समीप भी जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है, वो हमें बड़ा प्रतिफल देगा। हालेलुया। तो आइए मेरे साथ आज वचन को निकालेंगे, इब्रानी की पुस्तक उसका 10 अध्याय का 19 पद से हम लोग आगे पढ़ेंगे, और उस पद में हेडिंग भी है कि परमेश्वर के समीप जाएं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर इस पद में हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर के समीप जाए। जब हम लोग को किसी प्रकार का परेशानी होता, तकलीफ होता है, तो हम लोग किसी न किसी के पास अपना तकलीफ को लेके जाते हैं। लेकिन हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं
वो जीवित और सच्चा परमेश्वर है। वो अपने प्रतिज्ञा को दिया है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के समीप जाएं। तो आइए मेरे प्रियो, हम लोग परमेश्वर के समीप जाएं और परमेश्वर ही हमारे लिए उपाय करेंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर इस वचन में हम लोग 19 से आगे पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया। हालेलुया। हम लोग एक एक वचन करके पढ़ेंगे। यहाँ पर इस बात को बोल रहे हैं, हे भाइयों, इब्रानी के लेखक बोल रहे हैं कि हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा, है ना, यीशु के लहू और उसके बलिदान के द्वारा हमें छुटकारा मिला है, और होता है वो उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हुआ, मतलब भरोसा हुआ है, मतलब पवित्र स्थान में। किसके द्वारा? यीशु के लहू और बलिदान के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग। जीवित मार्ग क्या है? यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। तो जीवित मार्ग, जो लोग आत्मिक रीति से जीवित है, उनके लिए एक मार्ग है कि वो परमेश्वर के पवित्र स्थान में क्या करें? प्रवेश करें। और जो शारीरिक रूप से यहाँ पर पृथ्वी में है, उन लोगों के लिए ये बात नहीं है। लेकिन जो आत्मिक रूप से जीवित है, उनके लिए परमेश्वर ने पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान, स्वर्गीय स्थान में जाने के लिए क्या किया है? प्रवेश के लिए हमें भरोसा दिलाया कि हम परमेश्वर के पवित्र स्थान में प्रवेश करें। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर 20 पद में जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया। कौन किया? यीशु मसीह। यीशु मसीह जो है उनके शरीर और उस पर्दे का समान है। यीशु मसीह का शरीर उस पर्दे के समान है जो पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान पर लटकाया गया था। हम पुराने नियम में इसको बच्चे में देखे हैं कि जब वो पर्दा लटकाया गया था, जब यीशु मसीह और परम पवित्र परमेश्वर के बीच लटका हुआ था, और पर्दे बाहर के लोगों के मनुष्य के लिए, और पर्दे के भीतर परमेश्वर जहाँ विराजमान करता है। यीशु मसीह जब मरा तो हम लोग देखते हैं कि वो पर्दा दो भाग हो गया और पवित्र स्थान का प्रवेश का द्वार खुल गया। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर 20 पद में यीशु मसीह जो हमारे लिए जो पर्दा था, और यीशु मसीह मरने के बाद वो पर्दा हट गया, और उस पवित्र स्थान में जाने के लिए परमेश्वर ने हम सारे मसीहों के लिए क्या कर दिया? अभिषेक कर दिया कि अब वो वहाँ पर कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे पवित्र स्थान में जाने के लिए मार्ग को खोल दिया। हालेलुया। 21 पद बोलता है, इसलिए कि हमारा ऐसा महायाजक जो परमेश्वर का घर का अधिकारी है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महायाजक है। कौन है महायाजक? प्रभु यीशु मसीह। और वो कौन है? हमारे परमेश्वर का घर का अधिकारी है। हालेलुया। तो यहाँ पर यीशु मसीह महायाजक है और वो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, और परमेश्वर यीशु मसीह जो हम लोग उसके लिए पालक पुत्र में एडेप्ट किया है, उस जगह का भी अधिकारी हम लोग हो जाते हैं। जब जैसे कोई अपने बच्चे को अपना संपत्ति देने का अधिकार देता है, उस तरह क्या है कि हम लोग भी क्या है कि उस परम पवित्र स्थान के अधिकारी हो गए यीशु मसीह के द्वारा। और हम लोग यूहन्ना में पढ़े हैं कि उसने यूहन्ना 14 का 1 से 3 पद को हम लोग पढ़ लेते हैं। उसमें देखिए यीशु मसीह हमारे लिए क्या किया है। हाँ, यहाँ पर 14 का 1 से 3 पढ़ेंगे। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होता तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूँ। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाओ, कि जहाँ मैं रहूँ
वहाँ तुम भी रहो। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि मेरे लोग जहाँ मैं रहूं, मतलब स्वर्गीय स्थान में रहे, पवित्र स्थान में, परमेश्वर यही चाहता है कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो परमेश्वर में। ये परमेश्वर की इच्छा है। तो यहाँ पर पवित्र स्थान में जाने के लिए एक टर्म्स और कंडीशन परमेश्वर ने रखा है। इसको हम लोग देखेंगे 22 पद से। तो बोलता है 22 पद में, यहाँ पर अभी हम लोग 19 से 21 पद में देखें कि परमेश्वर ने हमारे लिए मार्ग को खोल दिया पवित्र स्थान में जाने के लिए, और यीशु मसीह मरने के द्वारा उस पवित्र स्थान का वो पर्दा फट गया। जो पवित्र स्थान और यीशु मसीह के बीच में पर्दा था वो फट गया, और हमें क्या है, वहाँ पर जाने के लिए परमेश्वर ने मार्ग को खोल दिया। और यीशु मसीह जो महायाजक है, जो परमेश्वर का घर का अधिकारी है, परमेश्वर ने हमारे लिए वहाँ पर जगह तैयार करके रखा है कि परमेश्वर बोल रहे जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। लेकिन हम परमेश्वर के पवित्र स्थान में जाने के लिए वहाँ पर एक टर्म्स और कंडीशन परमेश्वर ने रखा है। जब हम इसको फॉलो करेंगे तभी हम वहाँ पहुँच सकते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखेंगे 22 पद में, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं। यहाँ पर एक टर्म्स और कंडीशन दिया था कि हमारा परमेश्वर पवित्र है और वो पवित्र लोगों को ही उस पवित्र स्थान में प्रवेश करने का परमेश्वर अधिकार देते हैं। जो आत्मिक रीति में चलते हैं उनके लिए, जो शारीरिक रीति में है वो पृथ्वी पर ही रहेंगे। तो यहाँ पर बोलते आओ हम सच्चे मन, क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा है, इसलिए वो बोलता है कि सच्चे मन से और पूरे विश्वास के साथ। विश्वास क्या है? क्योंकि अगर हम बगल में ही देखेंगे यहाँ पर 11 का 6 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वालों को वो क्या देता है? प्रतिफल देता है। तो हम सच्चे मन से और पूरे विश्वास से पूरे समर्पण होके प्रभु के पास आए और विवेक का दोष दूर करने के लिए। विवेक, हमारे विवेक में बहुत तरह का विचार उत्पन्नता है, जिसके कारण वो बोलता विवेक का दोष, मतलब अपने विवेक को ना सुन करके बोलता एकदम हृदय पर छिड़काव लेके, है ना। हृदय पर क्या चीज का छिड़काव बोलता, और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाए। विवेक का दोष दूर करने के लिए उनका हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। तो हम इस देह को किस जल से धोएंगे? हम लोग देखेंगे उस वचन को जिसमें इफिसियों की पुस्तक में लिखा है, इफिसी 5:26 में, इफिसी 5:26 में, हाँ, कि उसके वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाया जाए। इसके द्वारा उसके वचन के जल से। हालेलुया। तो यहाँ पर पूरा जो देह को शुद्ध करके शुद्ध जल से, मतलब परमेश्वर के जो वचन है उस वचन के द्वारा हम अपने आप को क्या करें? शुद्ध करें, पवित्र करें, और उसके बाद हम परमेश्वर के पास जाएं। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है, इसलिए वो पवित्र लोगों को ही अपने पवित्र स्थान में प्रवेश करने का अधिकार देगा। और यहाँ पर ये टर्म्स और कंडीशन रखा है कि हम उस वचन के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने आप को उस जल के द्वारा धो के शुद्ध पवित्र करके परमेश्वर के पास आए। 23 पर बोलता है, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे। किस चीज का अंगीकार करना है हमें? विश्वास। हालेलुया, है ना। विश्वास का अंगीकार करके मसीह में हमको क्या करना है? स्थिर रहना है। क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वो सच्चा, मतलब यीशु मसीह वो जो भी प्रतिज्ञा किया है वो मनुष्य नहीं कि अपना विचार बदले, मन बदले, वचन में लिखा है ना, वो झूठ बोले। परमेश्वर सच्चा है और उनका प्रतिज्ञा भी क्या है? सच्चा है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि विश्वास
का जो हमें अधिकार किया है मसीह में स्थिर रहने का, उस पर हम स्थिर रहते हुए हम क्या करें, परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा जो हमारे लिए किया है वो सच्चा है। और 24 पद बोलता है, और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो। प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए एक दूसरे की चिंता करो। उस्काने भले काम मतलब, भले काम तो प्रेम करना है। प्रेम सबसे महत्वपूर्ण है मसीह जीवन के लिए। प्रेम सबसे बड़ा है परमेश्वर की दृष्टि में। और भले काम में उस्काने के लिए मतलब भले काम ये है कि जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं और भले काम के लिए उसका है। भले काम का अर्थ होता है कि जो आत्मिक नीति में गिर जाते हैं, जो मसीह भाई लोग, मसीह के परिवार लोग। तो इस समय अभी हम लोग देखते हैं लॉकडाउन में कई लोगों का प्रेम ठंडा हो रहा है, लेकिन हम लोग उसके लिए लगातार प्रार्थना करते हैं, उससे मिलते हैं ताकि परमेश्वर की आत्मिकता में वो बढ़ने पाए और परमेश्वर की उपस्थिति में चलने पाए। तो जो आत्मिक नीति से गिरते हैं कोई, उसके लिए हमको क्या करना है, अगर ऐसा कोई बात है तो एक दूसरे को हमको उठाना है ताकि हम एक रहें। तो यहाँ पर भले काम को दर्शाने की यही बात है कि हम एक भलाई का काम भी कर सकते हैं, लेकिन जो आत्मिक नीति से गिरते हैं विशेषकर उनके जीवन में हम उसको उठाने का काम करें ताकि हम एक दूसरे के साथ क्या है, उसकी चिंता जो हम लोग को करना है। हर मसीह का कर्तव्य है वचन में केवल अपने ही लिए नहीं परंतु दूसरों के लिए भी उद्धार का चिंता करना है। हालेलुया। फिर 25 पद में लिखता है, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति पर है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों और भी अधिक से क्या करो। ज्यों-ज्यों उस दिन को मतलब परमेश्वर के आगमन के दिनों को। अब हम लोग सब जान रहे हैं कि प्रभु के आगमन एकदम करीब है, एकदम नजदीक है और वो कभी भी आ सकते हैं। हम लोग कई प्रकार के पृथ्वी में, आकाश में कई प्रकार के चिन्ह को देख रहे हैं, सौरमंडल में चिन्ह को देख रहे हैं कि एक प्रभु के आगमन का चिन्ह बाइबल में लिखा गया है। सारी बातें क्या हो रही है, पूरी हो रही है। इसीलिए यह बोलता है कि ज्यों-ज्यों उस दिन को मतलब प्रभु के आने का निकट के दिन को आते देखो तो और भी अधिक से यह करो। क्या करो, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, और क्या बोलते हैं, एक दूसरे को समझाओ होता है ना, और एक दूसरे के साथ क्या करो, प्रार्थना करो, विनती करो और रोटी खोलना मतलब वचन खोलना। तो हम लोग जो इस समय आखिरी समय में हम लोग देख रहे हैं कि प्रभु का आगमन करीब है, हम लोग और अधिक से अधिक क्या करें, हम लोग इकट्ठा होना ना छोड़े। जैसे अभी लॉकडाउन में हम लोग सब अलग अलग है, केवल हम लोग देख रहे हैं कभी संडे को एक सर्विस में हम लोग एक जगह बैठ के मोबाइल से देखते हैं, पता नहीं सबको वहाँ रहता है नहीं रहता, लेकिन परमेश्वर जानता है। लेकिन यहाँ पर आज बोल रहा है कि इस अंतिम समय में तो और भी अधिक से अधिक इकट्ठा होना ना छोड़े। तो जैसे अभी हम लोग कल हम लोग देखे कि सालन के द्वारा एक नोटिस दिया गया कि हम लोग सेल मीटिंग भी अभी शुरू करेंगे, ऑनलाइन ही शुरू करेंगे। फिर बच्चों लोगों का जो संडे स्कूल का टीचर, उन लोग से बात किया गया, उन लोग भी इस चीज़ को एक किया कि वो लोग भी बच्चे के लिए करेंगे। फिर हम लोग यहाँ पर सैटरडे में फास्टिंग प्रेयर होता है तो उसको भी ऑनलाइन करेंगे। करने का मतलब, ये सब करने का मतलब है कि हम लोग अधिक से अधिक प्रभु के संगति में बढ़े, प्रभु के अधिक से अधिक संगति में हम लोग बैठे, ताकि इस अंतिम समय में हम लोग अपने आप को पवित्र धार्मिकता के साथ प्रभु की योग्यता में हम लोग बने रहें, और ताकि जब प्रभु का दूसरा आगमन आए तो हम लोग उसके सामने खड़े होने के लायक बने। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर 22 से लेकर 25 तक एक टर्म और कंडीशन दिया गया है जो हम प्रभु के सामने जा सकते हैं। अगर हमको अपने आप को जानना है, जिस प्रकार ये वचन में लिखा, अगर हमारे जीवन में ऐसे कोई त्रुटि है, कमी है, खामियां है, तो अब इस समय है तो हम उसको सुधारें और इस वचन के द्वारा अपने आप को हम डालें, ताकि अंत के समय में जब प्रभु का दूसरा आगमन आ जाएगा तो प्रभु अपने साथ हमको ले जाने के लिए हम उसके सामने तैयार होकर खड़े नहीं होने के लायक बनने पाए। मेरे प्रियो, इसीलिए यहाँ पर इस टर्म्स और कंडीशन को रखा है कि हम
इस टर्म्स और कंडीशन के द्वारा ही हम परमेश्वर के समीप क्या है जा सकते हैं। हालेलुया। और आने वाले जो विपत्ति है वो विपत्ति पृथ्वी में रहेगी, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्गीय स्थान, पवित्र स्थान के लिए मार्ग को बनाया है, हम वहाँ के लिए सही। इसीलिए वचन में लिखा है पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान दिया करो। पृथ्वी में जरूर क्लेश होंगे, सताव होंगे, लेकिन जब हम लोग पृथ्वी से हम उठा लिए जाएंगे वहाँ पर अनंत जीवन हम लोग शांति से रह पाएंगे। इसलिए मेरे प्रिय परमेश्वर हम मसीहों के लिए मार्ग को बनाया है, और जो आत्मिक जीवन में चलते हैं, बढ़ते हैं, परमेश्वर उनके लिए पवित्र स्थान में जाने के लिए मार्ग को तैयार किया है, ताकि हम वहाँ जाके सुरक्षित रहने पाए। हालेलुया। फिर हम यहाँ पर थोड़ा आगे देखेंगे, इसी का 10 का 35 पद से, इसमें इस प्रकार लिखा है, इसलिए अपना याद ना छोड़ो क्योंकि उनका प्रतिफल बड़ा है। इसलिए बोलता है प्रभु पर भरोसा करना ना छोड़े। हालेलुया। प्रभु पर भरोसा ना छोड़े क्योंकि प्रभु का प्रतिफल क्या है, बड़ा है। हम जरूर दुख और कलेश में हम यहाँ पृथ्वी में अभी हम लोग सताव में चलेंगे, लेकिन हमारा युवा प्रभु पर बने रहना चाहिए, उसको हम नहीं छोड़ें, क्योंकि दुख और कलेश के बाद क्या है, हमें एक बड़ा प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। अगर हम थोड़ा सा ऊपर देखेंगे 32 पद में लिखा है कि परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुख के बड़े संघर्ष में स्थित थे। जब हम प्रभु को स्मरण करते हैं, जब हम प्रभु के ज्योति में आते हैं, जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं, तो उसमें हम दुख और पीड़ा करते, उसमें संघर्ष में रहते हुए भी हम स्थिर रहते हैं, क्योंकि हम जान लेते हैं कि हम प्रभु पर विश्वास कर रहे हैं, प्रभु के पीछे चल रहे हैं। फिर कभी 33 में फिर कभी कभी तो यूं कि तुम निंदा और कलेश सहते हुए तमाशा बने, और कभी यूं कि तुम उनके साक्षी हुए जिसकी दुर्दशा की जाती है। कभी कभी हम लोग कलेश सहते हैं, निंदा सहते हैं, तो लोगों के बीच में हम लोग तमाशा बने रहते हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। फिर बोलते कभी तुम उनके साक्षी हुए इसकी दुर्दशा की जाती है। हम लोग उसके गवाही हो जाते हैं कभी कभी कि जो हमारे साथ ऐसे सताव और कलेश होता है। फिर आगे लिखता है क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दिए, या जानकर कि हमारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है, वो यीशु मसीह है। हालेलुया। जो संसार की संपत्ति किसी न किसी तरह से नष्ट हो जाएगी, लेकिन जो प्रभु को पकड़े रहेगा, प्रभु के पीछे चलेगा, वो ऐसी संपत्ति है जो बोलता है कि अधिक से अधिक क्या है कि हमारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है, यीशु मसीह, जो हमारे साथ सर्वदा रहने वाली। इसीलिए बोलता है कि अपना याद ना छोड़े क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। मेरे लिए हमारे जीवन में कलेश आएंगे, सताव आएंगे, अभी तो शुरू हुआ है, अभी और भी आने के बाकी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम लोग जमशेदपुर में अभी तक सुरक्षित पाए जाते हैं। हालेलुया। लेकिन वो दिन भी आएगा यहाँ पर भी कि मसीहों पर सताव होगा। हम लोग कई जगह न्यूज को देख रहे हैं, अभी कल ही एक न्यूज देख रहे हैं कि उसमें एक बोल लिया कि जिसने हमारा छोड़ने की। तो इस प्रकार अभी क्या होगा, क्या क्या आने वाला विपत्ति, इसके लिए हमको तैयार करना हमको परमेश्वर के समीप रहना। वही परमेश्वर हमें क्या करेगा, रास्ता दिखाएगा, बताएगा, सुरक्षा देगा। हालेलुया। तो यहाँ पर इस बात को लिखता है कि इसलिए अपना याद ना छोड़े क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। परमेश्वर का प्रतिफल हमारे लिए बड़ा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। हालेलुया। हमें क्या करना है, धीरज धरते हुए, मतलब हमको सहना है और धीरजता से सहना है, और ताकि हम
परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने पाए, सताओं में भी, कलेश में भी और धीरज से सहते हुए भी क्या है कि उसका बड़ा प्रतिफल हमारे जीवन में पाएंगे। हालेलुया। 37 पद लिखता है, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। तो यीशु मसीह के बारे में लिख रहा है, बहुत ही थोड़ा समय रह गया है। शैतान भी इस बात को मानता है कि मेरा भी समय थोड़ा रह गया, इसलिए आज शैतान और भी जोर शोर से काम कर रहे हैं। आज शैतान पूरे राजनीतिक लोगों को अपने गिरफ्त में ले लिया, प्रधानों लोगों को अपने गिरफ्त में ले लिया, पूरे प्रशासनिक अधिकारियों को अपने गिरफ्त में लिया, प्रशासनिक पुलिस प्रशासन को ले लिया, और जितने कट्टर हिंदू लोग अब वो लोग उन लोग के द्वारा क्या हो रहा है कि मसीह लोगों के पास सताव हो रहा है और ये लोग कहीं सुनवाई नहीं हो रहा, सब उन लोग सब एक हैं। इसीलिए क्या है कि बोलता समय थोड़ा है, शैतान इस जानता है, शैतान इसमें पूरी जोर शोर से कार्य कर रहा है ताकि मसीह लोगों पर सताव, लेकिन यहाँ बोलता है क्योंकि अब समय ही थोड़ा रह गया है जबकि आने वाला क्या करेगा, आएगा, देर ना करेगा। तो यीशु मसीह जरूर आएगा। हालेलुया। एक वचन हम लोग देखेंगे इसमें, हबक्कुक के 2 और 3 पद को। हबक्कुक के पुस्तक उसका 2 और 3 पद में हम लोग देखेंगे। दो का 3 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, तुरंत इसके पूरे होने का समय वेग से आता है, इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोतते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना हो। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग को बाट जोड़ना है ना, जरूर प्रभु का आगमन में देर हो रहा है तो निश्चय है कि वो आएगा, लेकिन हमको क्या करना है, इसमें बाट जोड़ते रहना है और पवित्रता और धार्मिकता के साथ उनको प्रभु के दूसरे आगमन का क्या करना है, धीरज से करना है। 38 पद बोलता है, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से क्या रहेगा, जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना हो। हालेलुया। धर्मी जन विश्वास से जरूर जीवित रहेगा, लेकिन संकट में, कलेश में रहने के बाद भी धर्मी विश्वास में दृढ़ और मजबूत रहेगा और सताव का समय भी वो धीरज धरा रहेगा। और वो अगर बोलता है यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन क्या है, उससे प्रसन्न है। परमेश्वर बोलता है कि अगर वो पीछे हट जाओ क्लेश में, सताव में, संकट के समय, तो मेरा मन, परमेश्वर बोलता है, उससे प्रसन्न है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर जब पृथ्वी में थे तब उसने हमारे लिए कितने दुख और क्लेश को सहा, उसने हमारे लिए अपने शरीर को तोड़ा, अपने प्रभु को बहाया, वो उसमें स्थिर थे उस सताव के समय में, उसने पीछे नहीं हटा। हालांकि वो सम्मति परमेश्वर था, अगर वो अपने स्वर्गदूत को आज्ञा देता तो स्वर्गदूत आके सारे विरोधी को नाश कर देते, लेकिन परमेश्वर पवित्र परमेश्वर जो मनुष्य के रूप में पृथ्वी में आया था, वो क्लेश उसने सहा और इसीलिए परमेश्वर ने हमारे लिए मार्ग तैयार किया। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर पीछे हटने का मतलब है कि हम परमेश्वर की दृष्टि में गिर जाए, है ना। पीछे हटने का मतलब है कि नाश होने पर क्या है, और अपना प्रतिफल होने और हम विश्वास के द्वारा प्रभु को ध्यान बचाए। इसमें इस बार बोलता है कि हम पीछे ना हटें, लेकिन 29 पद क्या बोलते हैं, 39 पद, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। हालेलुया। यहाँ पर बोलता हम पीछे हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, परंतु बोलता हम अपना प्रतिफल, परंतु बोलता है हम विश्वास में औरों को भी प्राण की रक्षा करें। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमारे जीवन में संकट आएंगे, क्लेश आएंगे, हम प्रभु पर विश्वास करेंगे, दिल से रहेंगे, और यहाँ पर लिखा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। यदि वो पीछे हट जाता है तो परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं है। अगर हम परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं है, तब हम इतने दिन के जो प्रभु के संगति में है, वो संगति हमारा क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा।
इसीलिए मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में जो भी कठिनाइयाँ, परेशानी आए, संकट आए, हम प्रभु पर विश्वास करके दृढ़ता से हम रहे, ताकि परमेश्वर हमारे लिए उपाय करेगा, ताकि हम आत्मिक रीति में ना गिरे। हालेलुया। 39 पद को तो पीछे हटने वाले नहीं हो कि नाश हो, है ना। हम पीछे हटने वाले नहीं कि हम नाश हो, पर विश्वास करके हम प्राणों को बचाए। मतलब हम विश्वास करके औरों प्राणों को बचाए। जो विश्वास में कमजोर है उसको बचाने के लिए ये बात चाहिए। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर इस पद में इस बात को दिखाया गया है कि यदि हम क्लेश और स्वभाव में हम पीछे हट जाते हैं तो हम अनंत काल के लिए शारीरिक मृत्यु में चले जाएंगे, और बल्कि आत्मिक मृत्यु में भी हम चले जाएंगे पीछे हटने के द्वारा। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे जीवन में सताव आएंगे, क्लेश आएंगे, लेकिन हम परमेश्वर के समीप बना रहें, आराधना प्रार्थना का जीवन जिए, पवित्रता का जीवन जिए, तब जाके क्या है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बनाए। और जैसे यहाँ पर एक टर्म्स और कंडीशन दिया है कि 22 से 25 तक में, इस तरह जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे रहेंगे, निश्चय परमेश्वर हमारे लिए क्या है, परमेश्वर का द्वार को खोलेगा और उस पवित्र स्थान में हम प्रवेश करने जाएंगे। तो मेरे प्रियो, आज का विषय और संदेश यही है कि जो अंतिम समय में हम लोग इस समय कलेश में, आने वाले कलेश में है, उससे परमेश्वर हम लोग को बचाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए क्या कर दिया है, मार्ग को तैयार कर दिया है। लेकिन उस मार्ग में जाने के लिए हमको आत्मिक जीवन से होते हुए जाना होगा। शारीरिक जीवन से हम उसमें नहीं जा सकते। और जो भी यहाँ पर टर्म्स ऑफ कंडीशन रखा गया है 22 से लेकर 25 तक, जब उसको हम पूरा करेंगे तो परमेश्वर हमें अपने स्वर्गीय स्थान में ले जाएगा। इसलिए 35 पर बोलता है कि हम क्या ना छोड़ें, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। हम धीरज से क्या करें और सहनशीलता के साथ हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें, क्योंकि उसका प्रतिफल क्या है, बड़ा है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज ये वचन संदेश जो है, एक हमें आत्मिक रीति में तैयार करने के लिए कह रहा है, दूसरा हमें ये प्रभु के दूसरे आगमन के लिए हमको क्या कर रहा है, तैयारी का जीवन जीने के लिए कह रहा है। तीसरा है कि हम इस वचन के द्वारा हम प्रभु के उपस्थिति में बना रहे, हालेलुया, ताकि प्रभु के जब दूसरे आगमन आए तब हम अपने स्वर्गीय स्थान में लेके जाए। तो मेरे प्रियो, आज का संदेश यही है कि सताव आ रहे हैं, कलेश आ रहे हैं, सब होने के ही है, लेकिन हम किसी मनुष्य पर भरोसा न करें, परमेश्वर के समीप जाए, परमेश्वर के समीप बैठे। परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से मार्ग को तैयार कर दिया है। तो परमेश्वर ने कहा, जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। तो वहाँ जाने के लिए परमेश्वर हमारे लिए एक टर्म्स ऑफ कंडीशन रखा है, इसके द्वारा हम परमेश्वर के संगति में जा सकते हैं, और जब वहाँ जाएंगे तो हम बड़ा फल को पाएंगे। और जैसे हर चीज़ में बोलता है, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, यदि वह पीछे हट जाए तो परमेश्वर उसे पसंद है। हमें पीछे नहीं है, परिस्थिति जैसे भी है, हम लोग परमेश्वर पर क्या है, बने रहेंगे। जरूर कलेश और सताव आएंगे, हमसे पहले भी लोगों के जीवन में कलेश और सताव आया, यीशु मसीह के समय से ही कलेश और सताव चल रहे हैं, लेकिन प्रभु का काम, प्रभु का राज और भी बढ़ते जा रहा है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज का वचन और संदेश यही है कि हम परमेश्वर के समीप बैठे। इस समय हम मसीह लोगों के लिए बड़ी परीक्षा का समय है, कई जगह सताव हो रहे हैं, वहाँ के लिए हम लोग प्रार्थना करें, और कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, सेवक लोगों के लिए प्रार्थना करें, तो उन लोगों को झूठ बोलो तो बंदी के लिए डाल रहे हैं। हालेलुया। तो आज का वचन और संदेश मेरे लिए यही है कि हम परमेश्वर के समीप आएं। जो भी समस्या है, कलेश है, विपत्ति है, सताने वाली है, उसको नजरअंदाज करके हम प्रभु के संगति में बैठें। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष मिले। आइए दुआ करेंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर, में आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार आपके चरण में आते हैं। प्रभु, धन्यवाद देते हैं आज के वचन और संदेश के लिए। प्रभु, हमारे लिए पवित्र स्थान का मार्ग को तूने पहले से तैयार करके रखा, क्योंकि आपने कहा प्रभु जी, जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो, और आपने उस पवित्र स्थान में जाने के लिए जो भी टर्म्स और कंडीशन दी है
हाँ प्रभु, उसको हम लोग अपने जीवन में वो लोग करने पाए। अगर हमारे जीवन में जो भी त्रुटि है, कमी है, खामियां हैं, प्रभु उसको निकाल प्रभु, उसको निकाल प्रभु जी, कि हम उसको छोड़ते हुए आपकी संगति में बैठने पाए, पवित्र और धार्मिकता के साथ चलने पाए प्रभु, ताकि प्रभु जी हम आप पर स्थिर बने रहें। संकट में, क्लेश में, जो भी समस्या है दोनों मसीहों के साथ आ रहे प्रभु, हम जब आप हमारे साथ हैं तो प्रभु जी हमें किसी भी बात की चिंता नहीं। हाँ प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज जो मसीह लोगों के बीच में जो सताव का द्वार हो रहा है प्रभु जी, ये आपके बच्चे में पहले से लिखा गया है, लेकिन फिर भी हमारी आशा है प्रभु कि आप इसको रोक सकते हैं, क्योंकि जो काम मनुष्य से नहीं हो सकता परमेश्वर आपसे हो सकता है प्रभु जी। इसलिए प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जैसे तुमने सौल को बदला प्रभु जी और पौलुस बनाया, उसी तरह प्रभु आज जितने भी मसीह विरोधी लोग खड़े हुए हैं वही उनका सामना कर सकता, काउंटर कर सकता, ताकि उनका मन को बदले प्रभु, कि वो लोग भी जानने पाए कि यीशु मसीह जीवित और सच्चा परमेश्वर है। हाँ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जहाँ जहाँ शताओं को पार हो रहे प्रभु, तो अपने स्वर्गदूतों के द्वारा प्रभु उनके ऊपर अनुग्रह कर, दया कर प्रभु, उनके हर एक प्रकार की कमी घटी से उनको प्रभु उबारना प्रभु जी, और जितने भी जीवन को बंदी गृह में डाले गए प्रभु, तो सब प्रभु जी निकलने पाए प्रभु, कि आपकी सेवा फिर करने पाए। जितने भी लोग इस काम में लगे हुए हैं प्रभु, उन लोगों को मनों को तू बदल प्रभु जी, कि वो लोग जानने पाए कि यीशु मसीह जीवित और सच्चा परमेश्वर है। हाँ प्रभु, आपसे ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा प्रभु जी अंत के दिनों में लोग धारा की नाई आपके रूप में आएंगे। हाँ प्रभु, हमारे देश में, आज भी, शहर में हर एक जाति मूल भाषा के लोग पाए जाते हैं, और आपने हिंदू बात में कहा उनसे मान में जाति जाति के लोगों को तेरे मिशन होने का अधिकार मिला। हाँ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश में हर एक जाति मूल भाषा के लोग पाए जाते हैं प्रभु, उनको प्रभु कलीसिया के लोगों से कोई संपर्क करा प्रभु, आप कलीसिया के एक एक विश्वासी के द्वारा संपर्क करा प्रभु, ताकि प्रभु वो लोग आपके जीवन वचन को सुन के, समाचार को सुन के आपके धाम में आने पाए, आपके भक्ति में आने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, ऐसा सुना करेंगे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, उसके पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता सबों के संग सदा काल जय मसीह की। सबको आशीष दे। एक सूचना है कि हम लोग इस शनिवार में जो चर्च में हम लोग का फास्टिंग प्रेयर होता था, उसको भी हम लोग ऑनलाइन सर्विस शुरू करेंगे, शनिवार को ही करेंगे, लेकिन आज शनिवार में अगले सप्ताह से उसका हम लोग शेड्यूल तैयार करेंगे कि ऑनलाइन में कौन लोग संगति कर सकते हैं। और जैसे जूम में हम लोग हैं, वैसे जूम में कल के मीटिंग किए, तो वैसे जूम में हम लोग ऑनलाइन हम लोग फास्टिंग प्रेयर तो अगले सैटरडे से ठीक सुबह 9 बजे इसको शुरू करेंगे। उस पर हम लोग अपडेट करेंगे, सभी को खबर देंगे। हालेलुया, धन्यवाद। हालेलुया, आमेन। हालेलुया, आमेन। हालेलुया, आमेन। हालेलुया, आमेन। हालेलुया, Hallelujah, Amen. Hallelujah, Amen. Hallelujah, Amen. Hallelujah.